फिर उन्होंने कहा वर मांगो। जब उन्होंने वर दिए तो उन्होंने कहा हम तीनों में से, तीनों के अंश अवतार होंगे आपके इधर। उन्हीं में से हुए चांद और दत्तात्रेय जी और भगवान शंकर के अंश अवतार दुर्वासा ऋषि जी। ऐसी ऐसी महान माताओं की कथाएं सुनकर अगर हमारी माताएं और भाई आध्यात्मिक रास्ते में ना चलें, योग से ना जुड़े, ब्रह्म विद्या से ना जुड़ें, तो इसमें उनका क्या दोष। बाकी हिंदुओं का तो कोई ग्रंथ एक पर उनकी पकड़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों की, सिखों की और क्रिश्चियनों की देखो कैसी एकता है अपने ग्रंथ के प्रति, अपनी जो उन्होंने नियम करते होंगे। 5 टाइम नमाज करते हैं, लेकिन हिंदुओं की तो त्रिकाल संध्या होती है, सनातन की है वो। वैसे हिंदू वैसे धूप लगा कर ही ऐसे खुश मंदिरों में घंटियाँ जरूर बजाएंगे और सुबह आरती कराएंगे, और रात को शराब पी पी कर उन्होंने अपनी बुद्धि का ऐसा नाश कर रखा है कि घर में तालमेल नहीं और मंदिरों में आकर भी तालमेल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे कई मंदिरों और मस्जिदों में तो नहीं गए हम, लेकिन संतों के पास हमारा जाना होता रहता है और हमने देखा भी। और हमने एक वीडियो बनाई थी और प्रकृति में आगे किसी को भी वो भी बुरी लगी, हमारे छोटे भैया को, पता नहीं क्या बात है। और वैसे भी 5 महापापों में से एक महापाप शराब को गिना गया है। उसी के कारण समाज में जो अज्ञानता, जो ज्ञानवान हो गए हैं अधिक, हम अच्छे बाकी सब बुरे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कीजिए और अपनी नियम निष्ठा ईश्वर के प्रति लाने से कल्याण होगा, और भगवान और माँ प्रकृति तभी खुश होंगे जब उनके बच्चों को भी आप आदर सम्मान करना शुरू करेंगे। नहीं तो एक माता के फिर वो 10 आएंगे 10 एक माता के जब जितने भी बच्चे हों, 10 बच्चे मान लो, 100 बच्चा होगा। जैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 बेटों को मार दिया, तो फिर भी उनमें सुलह होगी, तो उनको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया वही राम जी को सुनाया, इसलिए तभी इतने महान बने। और अर्जुन को जो उपदेश सुनाया गीता, वो कहते हैं श्री कृष्ण जी वो मेरा परम गुरु है। ऐसे महान महान बंधुओं की जो भगवान बनकर पूजे जा रहे हैं, उन्होंने जो सुना और सुनाया, क्या हम अपने उसको घर में नहीं पढ़ सकते? क्या हम अपने परंपराओं को अपने बच्चों के पास नहीं कराना चाहेंगे क्या? बाकी जो बाहर जा रहे हैं फ़ॉरेन में क्या है, फ़ॉरेन की हम सच्चाई अगर कहने लगें तो हमारी जीभ गंदी हो जाएगी। इसके बारे में हमने कम से कम पहले काफ़ी सुन रखा था हम। और मेरा दोस्त ग्रीस में रहता है और अमेरिका में भी है, हमारे कुछ यार दोस्त हर एक कंट्री में है थोड़े बहुत, लेकिन उनसे अगर आप बैठ कर पूछिए तो वो आपको हकीकत बताएंगे। हमारे जो ग्रीस में रहते वो हमारा क्लास फेलो थे, उनके चाचा जी रहते थे फ़ॉरेन में। उन्होंने कई बार हमें वहाँ की सच्चाई, हम पढ़ते हुए जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो बताई, परंतु वो 1998 से चले गए हैं फ़ॉरेन में। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है, देखो वो कहते हैं अपने बेटे को हम फ़ॉरेन नहीं भेजेंगे। और जहाँ आर्मी वाले एक एक बेटा उनका फिर भी फ़ॉरेन भेज रहे हैं, टीचरों का एक एक बेटा फिर भी फ़ॉरेन भेज रहे हैं, तो किस उद्देश्य से भेज रहे हैं प्रभु जी? तो हम जानते हैं ना, पैसा कमाना हो तो यही बहुत कुछ है, ईमानदारी से भी और बेईमानी से भी कमाना। क्यों अपने अगर जाना है तो पूरा सिखलाई और अच्छे अच्छे अफसर बन के जाइए। IIT दिल्ली में पढ़िए, वहाँ से पैकेज भी अच्छा निकलता है। पिछले 2-3 साल पहले एक लड़की को तीसरे साल में पढ़ती थी, उसको 1.5 करोड़ का पैकेज लगा था। ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसा जॉब करती होगी बेचारी। जॉब मतलब ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि उनको कंपनी वाले को पसंद आया, तो उनको पहले ही साइन करा लिया 1.5 करोड़ साल के पैकेज के अनुसार उन्होंने। इसलिए अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, मैं ये नहीं कह रहा, उनको पढ़ाइए अच्छे तरीके से, उनके साथ खुद बैठिए, पहले खुद पढ़िए,
हम पढ़ते हैं शास्त्र, लेकिन हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे कि वो परंपरा नहीं है हमारे समाज की। शायद ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में। हर घर में योग विद्या और ब्रह्म विद्या की ऐसी लहर लाने की कोशिश करेंगे गुरुदेव की कृपा से और अपने गुरु भाइयों की कृपा से, कि ईश्वर और गुरु के पास जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो हम शर्मिंदा नहीं होते। हमने जो भी आज तक कार्य किया हम कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि शास्त्र और गुरु आज्ञा में रहना हमारा नियम है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक नियम है। कोशिश करते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी जो हमने देखा, जहाँ देखो वहाँ पे खाने, पहले खाना अच्छा रखिए। बाहर का क्यों खाना, घर में खा कर आइए, क्यों दूसरा किसी के घर में खाते रहना। पता नहीं कैसा संकल्प होगा। ऐसे एक कथा बड़ी अजीब है रामकृष्ण परमहंस की। वो किसी अपने शिष्य के घर में जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा, तो कहते हैं हमारा घर आने वाला है जल्दी, तो वहाँ पर पी लेंगे। फिर उन घर पहुँचे तो उनका नौकर पानी लेकर आया, बिल्कुल साफ था गिलास भी, उन्होंने पानी नहीं पिया और फटाफट उठे तो चले आए। फिर तीसरे चौथे दिन उनको पूछा कि आपने पानी क्यों नहीं पिया। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो पानी देने वाले थे उनका संकल्प इज नॉट गुड। ऐसे ही जो बाहर की खाना खाते हैं माताएं बहनें, अगर उनके बच्चे खाना बाहर खा रहे हैं तो कितनी अशुद्धि होती होगी। ये तो आप जानती हैं, बनाते हैं खाना, मैं भी बनाता हूँ। हम जब चाहें अपना खाना बना सकते हैं और हम इतनी जल्दी खाना बनाते हैं। ये हमारे माता जी और मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटियों से पूछ लेना, हम जल्दी जल्दी अपना जितना इतनी फास्ट बना लेने की कोशिश करते हैं कि हमने 10 ऐसे फूड्स तैयार कर रखे हैं तो खाने तो जल्दी बना लो। एक था जैसे हलवा और कोई भी सब्जी फटाफट उसको उबालना, ऐसे हाफ बॉयल खिचड़ी कितना जल्दी बन जाता है। पिज़्ज़ा बर्गर अच्छी बात है, खाने चाहिए। अगर आपके नहीं है, बनाना नहीं आता, तो हम चाहेंगे माता बहनों से आप अपने बच्चों को खाना जरूर बनाना सिखाएं और उनके पास खड़े होकर गलत भी कर रहे हो तो खाना गलती खा लीजिए। गलत मतलब नमक मिर्ची कम हो तो उसको कीजिए, नहीं कहना पीजिए खराब है। ऐसे दत्तात्रेय जी की जो माता अनुसुईया और उनके पति अत्रि देव का ये प्रसंग जीवन में याद रखना हर मनुष्य का को सही दिशा दे सकता है। कैसे वो भगवानों को ही अपने घर में पुत्र बनाकर जिन्होंने रख लिया आगे। ऐसे भारत भूमि, ऐसे सनातन के हम वंशज और हमारे ही कई धर्म परिवर्तन, मजहब परिवर्तन करे, धर्म तो परिवर्तन क्या होगा, मजहब परिवर्तन करते हमारे भाई, ये अच्छा नहीं लगता। इसके बारे में थोड़ा सभी संत महात्मा और जो सरकारी मुलाजिम है टीचर, उनके इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। उनको जो जिनको जो जिम्मेवारी दी गई है उनको पूरी अच्छी तरह निभाना चाहिए। दत्तात्रेय जयंती की बहुत बहुत मुबारक। हमने ये छोटी सी कथा, हम पता नहीं था हमें, और ऋषि प्रसाद का बड़ा बड़ा शुक्रिया। जो ऋषि प्रसाद जो हम इधर मोबाइल में देखते रहते हैं कि आज ही पोस्टर देखा, वही लगाया हमने थंबनेल पर भी, दत्तात्रेय की जयंती हमारे बाबा बालकनाथ जी हुए, उनके वो गुरु हैं और हमारे बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया के बारे में बोलना तो बनता ही है, लेकिन हम पहले सुबह बोले थे, थोड़ा बहुत ऐसे बोलते रहते हैं। तो शास्त्र को जो सुना है, हमने सोचा जब हम शरीर असहाय होगा तो हम अपनी वाणी सुन लेंगे, कोई हमें सुनाने की। देखा मैंने बुजुर्गों का जो हाल है, माताओं का, बुजुर्गों का, जो बच्चे आजकल कई बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक दो मेरे पास आती रहती हैं माताएं, तो इस करके एक नियम तो पक्का, भगवान के नाम का जप माला के साथ। ओम शांति, ओम अनंत। चलो माला